सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 67 से आगे पढ़ेंगे। ऐसे बचन कठोर सुनी, जो न हृदय बिलगान। रामा जो न हृदय बिलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख। सही हई पावर प्राण, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा, तो हे प्रभु, ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कही सिय बिकल भई भारी, बचन वियोग न सकी संभारी। देखी दशा रघुपति जिय जाना, हठी राखे नहीं राखहि प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वे वचन के वियोग को भी न संभाल सकी। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गई। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से प्राणों को ना रखेंगी। कहूँ कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोचु चलहूँ बन साथा। नहीं विषाद कर अवसरु आजू, बेगी करहूँ वन गवन समाजू। तब कृपालु सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कही प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख में टब आई, जननी ने ठुर बिसरी जनी जाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया। फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना, और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखियऊ नैन मनोहर जोरी। सुधीन सुघरी तात कब होई, जननी जियत बदन विधु जोई। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से इस मनोहर जोड़ी को फिर से देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी? बहुरी बच्च कही लालू कही, रघुपति रघुबर तात। रामा रघुपति रघुबर तात, कबही बोलाई लगाई हिय। हर्षि निरखी हूँ गात, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर अब कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लखी स्नेह कातरी महतारी, बचनु न आव बिकल भई भारी। राम प्रबोधु कीन विधि नाना, समय स्नेह न जाई बखाना। इन चौपाइयों का अर्थ है, यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो रही है और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी सासु पग लागी, सुनिए माय मैं परम अभागी। सेवा समय देय बनु दीना, मोर मनोरथु सफल न कीना। इन चौपाइयों का अर्थ है, तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। तजब छोबु जनि छाड़िय छोहू, कर्म कठिन कछु दोषु न मोहू। सुनि सिय बचन सासु अकुलानी, दशा कवनि विधि
कहूँ बखानी। आप क्षोभ का त्याग कर दे, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उसकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। बारही बार लाई उरलीनी, धरी धीरजू सिख आशीष दीनी। अचल हो अहिवातु तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। इन चौपाइयों का अर्थ है, उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहागा चल रहे। सीतई सासु आशीष सिख दीनी अनेक प्रकार, रामा दीनी अनेक प्रकार। चली नाई पद पदुम सिरु, अतिहित बारही बार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी को बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। सियावर रामचंद्र की जय, कथा विसर्जन होत है। सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।